इनका गिरफ्तारी वाला शौक अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने कड़ियां लगा के दोस्तों समेत गुजरांवाला जेल के आगे इनकी गिरफ्तारी वाला शौक भी पूरा कर दिया था। वो गुजरांवाला जो नून लीग का कभी गढ़ होता था, लेकिन अब नून लीग के लिए वो गढ़ा बन चुका जिसमें इनकी लाशें पड़ेंगी। वो जो कश्तियां उसे तूफान कहते हैं, टकराए जो नून लीग की गुंडों से उसे इमरान खान कहते हैं। खान साहब, तबीयत तुम्हारी आती है, हम ख्यालों में खो जाते हैं, बहकर आंख से आंसू हम आंसुओं में डूब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट में मौजूद हूं जमान पार्क में। और इमरान खान साहब के चाहने वाले यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हैं जोक आ रहे हैं। पता नहीं खान साहब ने क्या किया है इनके ऊपर कि ये लोग यहाँ पे जो है आई जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, ये वो शख्स है पाकिस्तान का जिसके इलाके और शहर का हर शख्स पटवारी है, लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और इसके ऊपर सैकड़ों FIR है सिर्फ इसलिए कि इसको इमरान खान से मोहब्बत है। इवन के इसके सच्चे रिश्तेदार ने भी इसमें FIR करवा दी है कि इसको खान से मोहब्बत की हुआ है। आइए तमाम कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि रिश्तेदारों से भी जनाब इन्होंने पंगे मोल ले लिए खान के लिए, इतनी खान से मोहब्बत की हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ। मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ और मुझ पर पटवारियों ने इनके MN MPAs वगैरह या जितने भी हैं इतने बेबर्दाश्त हैं, क्योंकि इनकी मंजी ऐसे ठोकता हूँ, खान का फॉलोअर जो हूँ इसलिए इनकी मंजी ऐसे ठोकता हूँ क्योंकि ये झूठे हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, मिनट बाद। जैसे इनका लीडर झूठा बाहर बैठा हुआ है ना, वो पूरा मुल्क लूट के बाहर बैठा है। और छोटी लीडर जो इन्होंने लॉन्च की हुई है मरियम नवाज, इनका लीडर बेनजीर को क्या कहता था कि ये पीली टैक्सी है, ऐसे ऐसे बेहुदा लफाज बोलता था। आज वो खुद मजबूर है कि अपनी बेटी को पीले कपड़े पहना के जलसों में भेज रहा है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान का मैं टाइगर हूँ, कप्तान का खिलाड़ी हूँ। इन्होंने जिस दिन मीनारे पाकिस्तान जलसा था उस दिन भी मेरे घर में बड़े रेड हुए, दोस्तों ने फोन किया कि बच निकलो। उस दिन सिर्फ बच निकलना मेरा मकसद एक था कि काफिला लेके हर सूरत मीनारे पाकिस्तान जलसे में पहुंचना है, और पहुंचा हूं। मेरी ID मौजूद है, मेरे दोस्त मौजूद है, काफिला मौजूद है जो पहुंचा वहां। और इनका गिरफ्तारी वाला शौक अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कड़ियां लगा के दोस्तों समेत गुजरांवाला जेल के आगे इनकी गिरफ्तारी वाला शौक भी पूरा कर दिया था। मैंने कहा था पटवारियों आओ हमें गिरफ्तार करो, अगर तुमने 10 दिन जेल में रखना हम 10 महीने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम चोरों को कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और सुबह इंशाल्लाह इलेक्शन खेल चल रहा है, लेकिन कानून की बालादस्ती होगी, मेरे कप्तान की जीत होगी। राणा सनाउल्लाह वो बदबूदार गंदा अंडा जिसने मॉडल टाउन में पहले गोलियां बरसाई, 25 मई को हमारे PTI के लोगों का खून बहाया, और उसके बाद जमान पार्क में मैं इलेक्शन कमिश्नर को भी सामने रखता हूं, राणा सनाउल्लाह को भी और अदारों को भी सवाल पूछता हूं कि जमान पार्क में पुलिस भेजने के लिए, इन बच्चों का खून बहाने के लिए, इनसे जंग करने के लिए, और तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास पुलिस है, इलेक्शन के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं, पैसे नहीं, पुलिस नहीं, ये सब झूठ फ्रॉड। सुबह इंशाल्लाह कप्तान का टाइगर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा हर सूरत, उधर इंशाल्लाह फैसले का इंतजार होगा। अगर इन्होंने फैसला ना माना तो कौम सड़कों पर होगी, कप्तान के ऐलान पर मस्त करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रजा किलानी है। अहमद साहब, आपके इलाके गुजरांवाले में तो ईंट पुट्टे पटवारी निकलता है, वहाँ पे आपने कैसे जुर्रत कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बनने की? अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला भाई, अभी आप चक्कर लगाए, वो गुजरांवाला जो नून लीग का कभी गढ़ होता था, लेकिन अब नून लीग के लिए वो गढ़ा बन चुका जिसमें इनकी लाशें पड़ेंगी। गुजरांवाला बदल चुका। गुजरांवाला में मेरे लीडर मियां अरकम खान जिली सदर है, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, और हम जैसे वर्करों ने कप्तान के विजन को ऐसे घर घर पहुंचाया कि यार वो मलंग आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला, जो असेंबली फ्लोर में बाहर मुल्कों में, ये बिलावल को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आज तुम उनके साथ बैठे हो कि जिन्होंने तुम्हारी माँ की किरदार कशी की,
ओ खुदारा, कभी मेरी माँ के बारे ऐसे अल्फाज इन्होंने कहे होते, कब्र में जाना मंजूर करता, इनके साथ ना बैठता, मैं कब्र में चला जाता, इनके साथ ना बैठता। अब तो मर्दमशुमारी खेल चल रहा है। बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। जरा भाइयों, मैं पाकिस्तानियों का आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, आपको हंसी भी आएगी, आपको मजा भी आएगा सुन के। अब तो मर्दमशुमारी वाले भी मर्दमशुमारी मुकम्मल करके चीख चीख के कहते हैं कि सिर्फ एक बंदा बेगैरत कम है जो बाहर दवाई लेने गया है। मर्दमशुमारी मुकम्मल है, मर्दमशुमारी मुकम्मल है, इलेक्शन कराओ, लेकिन सिर्फ एक बेगैरत कम है जो मुल्क लूट के बाहर दवाई लेने के लिए गया है। ना तो ये अपने केसों पर जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हर लिहाज से झूठे हैं। ये NRO 2 लेने आए थे, NRO 2 इन्होंने ले लिया, केस खत्म कर लिए, लेकिन फिर भी मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओ खुदारा, रमजान का महीना है, लोगों के बच्चों पर जुल्म ना करो, इस पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ना करो। ओ खुदारा, माए बहने, जो लोग गरीब घरों में आटे की थैली के लिए मर रहे हैं, वो आपको बददुआएं देते हैं कि खुदारा हम तुम्हारी शक्लें देखना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा कप्तान वो है कि जिसने बंदा पूछे कप्तान के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था, मेरे कप्तान ने हर बंदे को शनाख्ती कार्ड पर 10 लाख का इलाज फ्री किया। मैं पटवारियों को इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं कई ऐसे पटवारी हैं जो सहूलत कार्ड को नहीं मानते थे। खुदा की कसम, उनका किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई मजबूर, कोई बीमार था, मैं उनको साथ लेके उनका इलाज करवाता, उसके बाद पटवार खाना छोड़ जाते थे। इसलिए वो मेरे खिलाफ हैं। और अल्लाह के फजल से सुबह का पैगाम अवाम को जरूरी देना है कि सुबह इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, सच की होगी। मैं चीफ जस्टिस से भी कहूंगा, अगर आपने सुबह भी इलेक्शन अनाउंस ना किया तो फिर इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्यों? अगर ये चोर डाकू कानून से भागे, कानून को छोड़ दें तो ठीक है, इस तरह तो फिर अवाम भी कानून छोड़ेगी। कल को कोई क्लैशिनकोव लेके रोड पे खड़ा हो जाएगा, कहेगा इस मुल्क में कानून नहीं। कल को कोई थानों पर हमला करेगा, कल को चोरियां डकैतियां आम होगी। लेकिन खुदारा, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि सुबह आपकी अदालत जो 136 नंबर पर है, फैसला दे के खाली 36 नंबर पर लेके आने का मौका है इंशाअल्लाह। आप इस मौके पे क्या कहेंगे सर? आप माशाल्लाह, हमारा लीडर है, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं दिलो जान से। मैं सिर्फ अपने लीडर के लिए अपनी फीलिंग जो है ना, वो आप सबको पहुंचाना चाहता हूँ। मियां साहब ऊंची बात है। तेरी याद भी कमाल करती है, दिल से कैसे कैसे सवाल करती है। क्या बात है। तेरी याद भी कमाल करती है, दिल से कैसे कैसे सवाल करती है। एक पल भी तन्हा रहने नहीं देती, तेरी याद भी मेरा कितना ख्याल करती है। जब याद तुम्हारी आती है हम ख्यालों में खो जाते हैं। क्या बात है खान साहब, जब याद तुम्हारी आती है हम ख्यालों में खो जाते हैं। बहकर आंख से आंसू हम आंसुओं में डूब जाते हैं। बस जी, मैं अपने खान साहब दबोए जो कश्तियां, दबोए जो कश्तियां, उसे तूफान कहते हैं। क्या बात है। टकराए जो नूनवी की गुंडों से, उसे इमरान खान कहते हैं। अरे शबाश शरीफ, मुझे शेर पढ़ने का बड़ा शौक है, हबीब जालम के शेर पढ़ता। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। अरे तुम जो दस्तूर इस दुनिया में लेके आए हो, पाकिस्तान में लेके आए हो, लोगों के बच्चे तुमने मरवाए, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। इलेक्शन से तुम भाग रहे हो, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। आटे के नाम पर लोगों को तुम मरवा रहे हो, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। अरे मुल्क लूट के तुम खा रहे हो, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। क्या बात है। ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। खान साहब के लिए एक शेर है, तेरी तारीफ में मैं क्या क्या लिखूं खान, तारीफों में तेरी तारीख लिखी जाए। क्या बात जी। नाज़रीन, यहाँ पे आप कारकुनों का जज्बा देख ले। बारिश हो रही है लेकिन ये मोहब्बत है खान साहब की। लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनका यही कहना है कि कल खान साहब ने इलेक्शन की तारीख फाइनल ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान को अल्लाह